Hello everyone, and how are you? And welcome to the Knowledge Empire. Let's know it. Please subscribe the channel and hit like. And without wasting time, let's move on to the topic. And today's topic is heads of income, retirement benefits, and in retirement benefits, we will discuss the provident fund and pension. So let first we discuss pension. Whenever an employee is got retired, they will got pension. पेंशन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया कुछ भी हो सकती है. पेंशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है टैक्स के अंदर? देयर आर टू वेज: कमिटेड पेंशन एंड अनकमिटेड पेंशन. कमिटेड पेंशन का मतलब होता है लंप सम अमाउंट. अगर आपने अपने पेंशन जो भी आपको मिली है उसको एक साल ले लिया है, मतलब जैसे भी आपने कभी बल्क परचेज किया होगा तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि अगर आपने कमिटेड पेंशन एक साथ ले ली है, आपने बड़ा अमाउंट एक साथ निकाल लिया, तो दैट विल एग्जाम्प्ट फॉर टैक्स. एग्जाम्प्टेड, वो एग्जाम्प्टेड होता है. और अनकमिटेड जो होती है, अनकमिटेड वो हम बोल सकते हैं रेगुलर. रेगुलर मतलब वही मंथली बेसिस पे आप ले रहे हैं. दैट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल. और कमिटेड पेंशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री होती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट्स के लिए टैक्स फ्री नहीं होती. नॉन गवर्नमेंट्स के लिए क्या होता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में भी दो कंडीशन है, एक तो विद ग्रेचुटी है और एक है विदाउट ग्रेचुटी. विद ग्रेचुटी अगर आपको मिलती है तो 1/3 ऑफ कमिटेड पेंशन आपको आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है. और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो 1/2 पार्ट ऑफ कमिटेड पेंशन जो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है. तो दैट्स वेरी सिंपल. इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है. आप कहीं न्यूमेरिकल आएगा. ग्रेचुटी आपको पेंशन कमिटेड पेंशन दिया होगा तो 1/3 ऑफ कमिटेड पेंशन, मतलब जो भी आपकी पेंशन है उसका 1/3 पार्ट जो है वो एग्जाम्प्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा एग्जाम्प्ट नहीं होगा. और ये याद रखिए, अनकमिटेड रेगुलर पेंशन के केस में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेम ट्रीटमेंट है, दोनों को टैक्स पे करना होता है. कमिटेड के केस में नॉन गवर्नमेंट को लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1/3 अगर ग्रेचुटी आपकी कंपनी दे रही है तो, और अगर आपकी कंपनी ग्रेचुटी नहीं दे रही है तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं 1/3. क्योंकि वो ग्रेचुटी भी मिल रही है और नहीं ग्रेचुटी मिल रही है तो उसका बेनिफिट आपको उससे 1/2 पार्ट एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, और मिल रही है तो 1/3 एग्जाम्प्ट कर रहे हैं. तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं बेसिकली? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर हम प्रोविडेंट फंड की डेफिनेशन देखें तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्लस एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं मंथली बेसिस पे पीएफ के अंदर. जब रिटायर होते हैं तो वही प्रोविडेंट फंड आपको मिल जाता है. वही जो अमाउंट है वो आपका एज अ प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड होता है. वो अमाउंट आपका प्रोविडेंट फंड रिसीव. इसमें 4 कैटेगरीज आते हैं प्रोविडेंट फंड्स की. देयर आर 4 कैटेगरीज: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड. जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ये टोटली एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्स से. ना इसमें ना तो एम्प्लॉयर के उस पर टैक्स लगता है, ना इंटरेस्ट पे, और ना रिटायरमेंट कैश पे. रिटायरमेंट कैश मतलब जो अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे रिसीव हुआ है. ना तो एम्प्लॉयर पे टैक्स है, ना इंटरेस्ट, ना एम्प्लॉयर का मतलब है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं है. इंटरेस्ट मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है. और रिटायरमेंट के बाद आपको जो अमाउंट मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है. तो स्टैट्यूटरी जो है पूरा एग्जेम्प्टेड है. पब्लिक में एम्प्लॉयर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपके एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा उसमें. इंटरेस्ट पे भी फंड नहीं है, तो आप स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक बोथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. अनरिकॉग्नाइज्ड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं. बट व्हेन यू गेट द रिटायरमेंट कैश, तो जो एम्प्लॉयर सैलरी में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में एम्प्लॉय नॉट एप्लीकेबल, और जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है. ये सिर्फ अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में होता है. और रिकॉग्नाइज के केस में जो रिटायरमेंट कैश है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ सैलरी उस पर टैक्स होता है. और ये इंटरेस्ट अप टू 9.5% इस पर टैक्स होता है. 9.5% और मोर इसके ऊपर टैक्स होता है. ठीक है.
ये आ जाएगा अप टू 12% ऑफ सैलरी एंड अप टू 9.5% ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर आप प्रोविडेंट फंड को सिंपली समझें तो आप देख सकते हैं सैचुरेटरी और पब्लिक दोनों ही फुल एग्जेम्प्टेड है। इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सिर्फ आपको याद रखना है रिकॉग्नाइज्ड, सिर्फ आपको याद रखना है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड में। अनरिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट टैक्स फ्री है, अनरिकॉग्नाइज्ड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं है, और रिकॉग्नाइज पे रिटायरमेंट कैश में टैक्स नहीं है। So these are the simple things. So thanks for watching and please hit like if you like the video.